अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आपके साथ आज सीख कबाब रोल्स की रेसिपी शेयर करेंगे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। इसके कबाब इतने सॉफ्ट जूसी ज़बरदस्त से होंगे कि सॉस इतनी मज़ेदार बनेगी। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आपने एंड तक फॉलो करना है इसको। रेसिपी शुरू कर लेते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें। इसके लिए यहाँ पर आधा किलो कीमा लिया है, बीफ कीमा लिया है और ये काफ़ी महीन हुआ हुआ कीमा है। तकरीबन 2 से 3 दफ़ा इसको मशीन में डालकर जो है पीस लिया है और इसमें तकरीबन 20% जो है फैट है, बाकी कीमा। तो अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून भरकर नमक डालेंगे। अब इसके अंदर प्याज डाल देंगे। 2 प्याज लिए हैं, उनको ग्रेट किया, उसके बाद सारा पानी उनका निचोड़ लिया था। 1 टेबलस्पून इसके अंदर घी जाएगा और अब यहाँ पर पहले इसको इस तरह से मिक्स करना है। यहाँ पर कीमे के अंदर लहसुन, अदरक और हरी मिर्च शामिल है। अगर आप लोगों के कीमे के अंदर ये ना हो तो आपने ज़रूर ऐड करना है। मिक्स करने के बाद अब इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। कबाब के लिए यहाँ पर मसाला तैयार करेंगे, जिसमें 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून काली मिर्च के दाने लिए हैं, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया जाएगा और अब इन सबको ग्राइंड कर पाउडर कर लेंगे। तो ग्राइंड कर लिया है। इसके बाद अब इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया जाएगा, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून इसके अंदर गरम मसाला जाएगा और ये थोड़ा सा पिंच मैंने जो है लेमन पाउडर डाला है। तो ये मसाला रेडी है। कीमा जो मिक्स कर लिया था अब उसके अंदर ये मसाला डाल देंगे। साथ ही 1 पिंच इसके अंदर बेकिंग सोडा जाएगा और एक डब रोटी लेकर उसको हमने थोड़ा सा गीला कर लिया था और देखें इस फॉर्म में वो हो गई है। तो अब ये सब डालकर इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि कीमे की जो मिक्सिंग है ना वो बहुत अच्छे से होनी चाहिए। अगर अच्छे से आपका कीमा मिक्स हुआ होगा तो बहुत ही अच्छे कबाब बनेंगे, ना ही वो टूटेंगे। तो बस 3 से 4 मिनट बाद ये देखें कीमे की ये कंडीशन हो गई है और हाथ से मैं आपको बता भी देती हूँ, देखें किस तरह से ये बिल्कुल जुड़ा जुड़ा सा है। तो अब यहाँ पर इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। कीमा यहाँ पर सेट हो गया। अब इसके कबाब बना लेंगे। तो एक कबाब जितना एक पोर्शन ले लेंगे और उसके बाद अब इसको आपने पहले अच्छे से एक बॉल की शेप देनी है। तो देखें एक बॉल की शेप दे दी है इस तरह से और कोई भी क्रैक नहीं है इसके अंदर। अब यहाँ पर एक सीख ली है और देखें जो हमने स्क्वायर सीख आती है वो ली है। अगर आप लोगों के पास है तो आप इस पर ज़रूर बनाएं। इस पर अच्छे से जो है हर साइड से कबाब जो हैं पक जाते हैं। तो अब यहाँ पर जो कीमे का बॉल है उसको सीख के अंदर रख कर इस तरह से दबा दबा कर आपने पूरा सीख पर इसको फैला लेना है। हल्का हल्का सा आप दबा कर इसको सेट करते रहें और आप देखेंगे ये बिल्कुल भी नहीं गिरेगा और अच्छे से सीख के ऊपर सेट हो जाएगा। अच्छे से आपने ऊपर और नीचे के हिस्से से इसको दबाकर बंद करना है, इससे ये गिरेंगे भी नहीं और अच्छे से सेट होंगे। तो आपने देखा है कितना इजीली ये बन गया है, कहीं से टूटा भी नहीं और ना ही इसके अंदर कोई क्रैक है। तो इस तरह से सारी सीखों के अंदर कबाब डाल देने हैं। अगर आप लोगों के पास स्क्वायर सीख नहीं है तो आप दूसरी सीख जो आती है उस पर भी बना सकते हैं। आप यहाँ पर तवा लिए है और इसको काफ़ी अच्छे से गर्म कर लिया है। अब यहाँ पर इसकी एक साइड पर सीख रख देंगे और उसके ऊपर जो कबाब वाली सीखें हैं वो रखेंगे। यानी हम लोगों ने इसको डायरेक्ट तवे के साथ नहीं लगाना, ये तवे से थोड़ा ऊंचा ही रहेगा। और अब फ्लेम को बहुत ही हाई किया हुआ है हमने और आपको नज़र भी आ रहा होगा इसकी जो भाप निकल रही है। तो बस अब इनको हम लोगों ने हाफ़ डन करना है। तकरीबन 2 मिनट तक हम लोग इसको इसी प्रोसेस से करेंगे और थोड़ी देर बाद इसकी साइड को भी चेंज करते रहेंगे ताकि हर साइड से ये अच्छे से पक जाएं। इस तरह से कर कर जब हम लोग इसको फ्राई करेंगे तो ये श्रिंक भी नहीं होंगे और अच्छी सी इनको शेप भी मिल जाएगी और ना ही ये ज़्यादा ऑयल में फ्राई होंगे। और आप देखें यहाँ पर ये बिल्कुल भी सीख से गिरे नहीं हैं और शेप भी कितने अच्छे से इनकी बन गई है। तो आप भी ये मेथड ज़रूर ट्राई करें। तो देखें 2 मिनट बाद कबाब की ये कंडीशन हो गई है, इसको अच्छे से शेप मिल गई है और तकरीबन ये हाफ़ डन हो चुका है। तो बस अब इससे उतार लेंगे इसको। अब यहाँ पर सीख से कबाब को निकाल लेना है। ये बहुत गर्म नहीं है, थोड़ा सा ये रूम टेम्परेचर पर आ गया है और देखें हर साइड से कितना अच्छे से ये हो गया है। तो बस अब सीख से निकाल लेंगे और बहुत इजीली आप देखें ये निकल आएगा बाहर, ना ही टूटेगा। तो बस सबको सीख से निकाल लेना है।
तो यहाँ पर देखें ये सीख से निकालने के बाद इनकी ये कंडीशन है। अब आप इस पॉइंट पर इनको रूम टेम्परेचर पर आने के बाद फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और उसके बाद जब आपने फ्राई करना हो इसको आराम से निकाल कर डीफ्रॉस्ट करने के बाद फ्राई कर लें। तो अब इनको फ्राई करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर पैन में सिर्फ 2 to 3 टेबलस्पून ऑयल डालना है, इससे ज़्यादा नहीं। और ऑयल को गर्म करने के बाद इसमें कबाब डाल देंगे। अब इनको यहाँ पर 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। हाफ़ ये डन थे और हाफ़ यहाँ पर हो जाएंगे। फ्लेम को मीडियम टू हाई रखा हुआ है, लो फ्लेम पर आपने फ्राई नहीं करना, नहीं तो ये श्रिंक से हो जाएंगे बहुत ज़्यादा और इनके सारे जूसेस ख़त्म हो जाएंगे। तो बस इनको हिलाते भी रहेंगे ताकि हर साइड से इनका अच्छा सा कलर आ जाए। तो बस इनको हिलाते रहें ताकि अच्छे से ये फ्राई हो जाए। कबाब के लिए जो आपने कीमा लेना है वो काफ़ी मैश हुआ हुआ हो, उसी से ही कबाब अच्छे बनते हैं और उसमें फ़ैट भी होना ज़रूरी है। तो देखें 4 से 5 मिनट हो गए हैं अब इनको, तो इससे निकाल लेंगे और बाकी के भी हैं वो सब भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब इसके लिए सॉस बनाएंगे, जिसके लिए 5 टेबलस्पून मेयोनीज़ लिया है। साथ ही इसमें 3 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस डालेंगे। 2 टेबलस्पून इसके अंदर चिली हॉट सॉस जाएगी। साथ ही इसमें हाफ़ टी स्पून हम लोग काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और हाफ़ टी स्पून से भी कम इसके अंदर नमक डालेंगे। बस ये डालकर आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ही मज़े की ये सॉस बनती है, अच्छा सा फ्लेवर आता है जब आप लोग इसको कबाब रोल्स या किसी बर्गर वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी ये सॉस बनी है। अच्छे से देखें इसको मिक्स कर लिया है। अब कबाब रोल्स तैयार करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें मेयोनीज़ लगा दूँगी और अब यहाँ पर मैंने जो कबाब तैयार किए हैं सीख कबाब वो मैं रख दूँगी। तो ये थोड़ा सा बड़ा है रैप, तो मैं तकरीबन 1.5 जो है कबाब इसके अंदर रख रही हूँ। अब इसके ऊपर जो है सलाद डाल देंगे, जिसमें हम लोगों ने खीरा, प्याज और टमाटर को इस तरह से देखें कट कर लिया था जूलियन स्टाइल में, और बस इसमें थोड़ा सा नमक और सिरका डाल दिया था। तो बस ये सलाद इसके ऊपर डाल देंगे अच्छे से। बस आप लोगों ने इसको सैलेड से कवर करना है। उसके बाद यहाँ जो सॉस तैयार कर ली थी अब वो इसके ऊपर डालेंगे। बहुत मज़े की सॉस बनी है, आपने भी ये ज़रूर ट्राई करनी है। रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा टेस्ट है। उसके बाद यहाँ पर ग्रीन चटनी, जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, उसका लिंक भी मैं यहाँ शेयर कर दूँगी, तो आप लोग ज़रूर ये चटनी बनाएं, बहुत मज़े की बनती है। तो बस ये चीज़ें इसके अंदर ही जाएंगी। तो बस अब इसको अच्छे से हम लोग रोल करेंगे। बटर पेपर मैंने देखें नीचे रख लिया था, तो अब इसको आसानी से इस तरह से देखें बंद कर लेंगे। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा ये देखें कबाब रोल बना है, बहुत मज़े का है। ज़रूर ट्राई करें रेसिपी। तो बस इस तरह से आपने सारे बना लेने हैं। कबाब रोल्स यहाँ पर रेडी हैं। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। इसके कबाब इतने सॉफ्ट जूसी मज़ेदार से बने हैं, सॉस इसकी इतनी ज़बरदस्ती थी। तो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे रोल्स आप लोग घर पर बना सकेंगे। ज़रूर ट्राई करें रेसिपी और साथ अपना फीडबैक भी शेयर करें। कबाब रोल्स की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।